अभी तक हमने सीज़न 1 देखा था, जहाँ हम देखते हैं रैन, नैनाको, ताकुमी एक साथ स्कूल आ रहे होते हैं। देन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लास में भी नीनाको रैन को ही देख कर स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसको ये अच्छा लग रहा होता है कि अब वो रैन के साथ क्लास में रहेगी। और ये इस ड्रामा का सीज़न 2 है। उसी क्लास में ताकुमी भी रहता है और नीनाको की फ्रेंड लोग का भी इसी क्लास में ट्रांसफ़र हो गया होता है। तो वो लोग भी आती हैं, जिन्हें देख नीनाको और ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। बट दाइकी, जो सायूरी का बॉयफ्रेंड है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है सायूरी से थोड़ा दूर होकर। बट नीनाको की फ्रेंड मतलब सायूरी, उन लोग को अच्छा लग रहा होता है ये सोचकर अब नीनाको रैन की क्लास में रहेगी और वो हमेशा रैन को देख पाएगी। नीना को बोलती है, हाँ, ये एक मुझे भी ड्रीम जैसा लग रहा है कि अब मुझे रैन को देखने के लिए कोई बहाना नहीं खोजना होगा। लेकिन उसी क्लास में ताकुमी भी होता है और वो नीनाको के पास आकर बोलने लगता है, क्या तुम स्कूल के बाद खाली हो? तो कहीं चलो हम लोग बाहर चलते हैं। नीनाको हाँ बोल देती है और रैन ये देख रहा होता है। फिर हम छुट्टी में देखते हैं नीनाको और ताकुमी एक साथ जा रहे होते हैं, बट वहीं वो लड़की आती है मायो, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था और ये भी इसी स्कूल में एडमिशन ले ली थी। और यहाँ मायो ताकुमी को देखती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ एडमिशन ली हूँ। तो ताकुमी उसको गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारे जाल में वापस फंसने वाला नहीं हूँ। और इन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख नीना को सोच रही होती है कि आखिर कौन है ये लड़की। और फिर वो समझ रही होती है कि शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में ताकुमी मुझे बता रहा था कि इसने इसे चीट किया है, वो भी इसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। ताकुमी मायो को गुस्से में बोल बाल कर और नीनाको को बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं। और नीनाको वहाँ से जाने लगती है और मायो सिर्फ नीनाको को ही देख रही होती है। फिर हमें रैन के फ्रेंड लोग को दिखाया जाता है, जहाँ रैन का फ्रेंड बोल रहा होता है कि अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना, तो मैं तुम्हारे लिए कहीं पार्ट टाइम जॉब देखूं, क्योंकि तुम्हारे जगह पे वो लड़की आ गई है। बट रैन मना कर देता है और रैन का ऐसा उदास फेस देखकर वो लोग बोलने लगते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम ब्रेकअप कर कर खुश नहीं हो मायूका से, तो जाओ फिर से उससे बात करो। रैन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ। जो मायूका उसको बोली होती है कि तुम्हारे अंदर किसी और के लिए फीलिंग है, तो रैन भी अब समझ रहा होता है कि हाँ मेरे अंदर किसी और के लिए फीलिंग है। और रैन के फ्रेंड लोग भी समझ रहे होते हैं कि इसके अंदर अब नीनाको के लिए फीलिंग है। लेकिन अभी रैन क्लियर नहीं है कि मैं नीनाको से क्या बोलूँ, अपना फीलिंग कॉन्फेस करूँ या नहीं करूँ। तो रैन का एक फ्रेंड बोलता है कि तुम टाइम ले लो, जब नीनाको भी अपने तरफ से तुम्हें सारा कुछ क्लियर कर दे तो तुम भी उसको अपने फीलिंग बता देना। फिर हमें नीनाको एंड ताकुमी को दिखाया जाता है, जहाँ ताकुमी नीनाको से सॉरी बोल रहा होता है कि मेरा ऐसा बिहेवियर तुम देखी, इतना गुस्सा वाला, तो उसके लिए सॉरी। तो नीना को बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। नीना को यहाँ समझ रही होती है कि यही लड़की ताकुमी को चीट की थी, तो नॉर्मल सी बात है, ताकुमी को गुस्सा आएगा ही उसको देखकर। एंड ताकुमी यहाँ फिर से नीनाको को बताने लगता है कि मैं इसको बहुत प्यार किया, बट इसने मुझे चीट कर दिया, वो भी मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। मैंने इसको और अपने बेस्ट फ्रेंड को किस करते हुए देखा था, लेकिन इसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये खुद से अपने तरफ से उसको किस करने गई थी। और जिस दिन मैंने ये सब देखा ना, उसी दिन से मैं दोनों से ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। और ताकुमी का ये सब बात सुनकर नीनाको को बुरा लग रहा होता है, तो वो सैड हो जाती है। तो ताकुमी उसके पास जाता है और बोलता है, अगर तुम ऐसे ही सैड फेस बनाकर रही ना, तो मैं तुमको हक कर लूँगा। उस दिन तो सिर्फ फोरहेड पे किस किया था, आज लेकिन मैं हक कर लूँगा। तो नीनाको बोलने लगती है, अरे नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, ताकुमी स्कूल आता है तो मयो उसका वेट कर रही होती है, जिसको देखकर ताकुमी बोलता है, मेरे आगे पीछे घूमना ये छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे जाल में फिर से नहीं फंसने वाला। और वहीं रैन भी आ जाता है और रैन को देखकर मयो बोलने लगती है, बहुत दिन बाद हम मिले रैन, और मिलकर तुमसे अच्छा लगा। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताकुमी रैन से बोलता है कि ये ज़रूर तुम्हारे पीछे यहाँ तक आई है, तो इससे बच कर रहना। और यहाँ हमें पता चलता है मिडिल स्कूल में ताकुमी का बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं, रैन ही होता है। मयो भी रैन को ही किस की होती है।
और वहीं नीना को भी आ जाती है, जिसे देखकर ताकुमी बोलने लगता है कि तुम ये मत अब सोचो कि नीना को अभी भी तुमको लाइक करती है। रैन बोलता है मुझे खुद पर इतना घमंड नहीं है। तो यहाँ ताकुमी बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ नीना को मुझे लाइक करे, तो तुम बीच में मत आना। फिर हमें दिखाया जाता है रैन और ताकुमी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और बास्केटबॉल खेलते खेलते ताकुमी नीना को ही देख रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि रैन के जीतने पर, विनर होने पर नीना को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, जिसे देखकर ताकुमी को तो चक्कर आ जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। वहीं से हमें रैन और ताकुमी का मिडिल स्कूल का दिखाया जाता है, उनकी फ्रेंडशिप दिखाई जाती है और ताकुमी और मायो का लव स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ रैन अपने क्लास में अकेला होता है और वहीं ताकुमी आता है और रैन से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात करने लगता है, जिसे देखकर रैन को बहुत अच्छा लगता है। और उसी टाइम से ताकुमी को मायो पर क्रश था और वो मायो को देखता रहता था, बट मायो का ध्यान तो रैन पर था। ताकुमी ये समझ जाता है कि मायो रैन को देखती है। एक दिन मायो ताकुमी के पास आती है और बोलती है कि मैंने हमेशा देखा है तुम रैन के साथ रहते हो, तो क्या तुम्हें ये पता है रैन की कोई गर्लफ्रेंड है? ताकुमी यहाँ हाँ बोलता है, क्योंकि रैन इसको बताया होता है कि मेरी अभी एक गर्लफ्रेंड बनी है, वही मायूका बनी होती है, और वो ये भी बताया होता है कि वो हमारे स्कूल से नहीं है, वो अभी हाई स्कूल में है। तो इसी वजह से ताकुमी बोल देता है हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मायो सैड होकर जाने लगती है, बट ताकुमी उसको रोकता है और बोलता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और यहीं से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। बट एक दिन ताकुमी देखता है रैन क्लास में अकेला होता है और वो विंडो से देख रहा होता है कि उसी क्लास में मायो भी आती है और वो रैन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, और यही ताकुमी देख लेता है और उसी दिन से वो उन दोनों से ही अपना रिश्ता खत्म कर देता है। प्रेजेंट में देखते हैं ताकुमी नर्स रूम में होता है और उसके पास रैन होता है। तो रैन को देखकर ताकुमी बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ क्लासरूम में भागो। रैन बोलता है क्लास तो कब का ही खत्म हो गया है। तो ताकुमी बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे पे यहाँ दया दिखाने आए हो क्या, तुमको कोई मेरी फिक्र है क्या? और बोलने लगता है हम तो अब अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, तो तुम ये फिक्र करने का ड्रामा मत करो। बट रैन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो ताकुमी फिर से गुस्से में बोलता है कि हाँ तुम बस ऐसे ही शांत रहो, तुम हमेशा से बस ऐसे ही शांत रहते आए हो, मेरे बात का कोई भी जवाब तुम नहीं दिए हो आज तक, जो भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो यहाँ रैन गुस्से में बोलता है कि तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे, बताओ मैं क्या बोलूँ? ताकुमी बोलता है तुम मायो के साथ जो किस किए उसको भी आज तक मुझे क्लियर करने नहीं आए। बट रैन कुछ नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से ये बोलते हुए जाने लगता है कि तुम बिल्कुल इडियट हो, समझे? और यही इन दोनों का फाइट हो जाता है। रैन बाहर जाता है तो नीना को होती है और वो पूछने लगती है कि ताकुमी अब कैसा है। तो रैन बोलता है हाँ ठीक है, पर वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे एक बात पूछी। नीना को बोलती हाँ पूछो। तो रैन पूछने लगता है मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम दोनों के बीच में पहले भी फाइट हो चुका है और अभी भी मैं उससे फाइट कर कर आया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना फाइट हो जाने के बाद भी उसे सब भूल जाना चाहिए और फिर से अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहिए? नीना को बोलती है हाँ फ्रेंड लोग में तो ऐसे फाइट होती रहती है। और यहाँ नीना को समझ रही होती है कि रैन किस बारे में बोल रहा है और रैन नीना को के पास आकर बोलता है कि तुमसे अपना ये फीलिंग बताकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ मायो आती है और नीना को उसे पूछने लगती है मैं कल तुम्हें ताकुमी के साथ देखी थी, तो क्या तुम उसकी जीएफ हो? और रैन भी ये सब बात सुन रहा होता है खड़ा होकर। नीना को बोलती है नहीं। तो मायो फिर से पूछती है तो फिर क्या तुम्हें रैन पसंद है? और ये बात सुनकर नीना को तुरंत रैन का दिया हुआ की चेन पकड़ लेती है, लेकिन वहीं ताकुमी आ जाता है। ताकुमी को देखकर रैन वहाँ से चला जाता है कि हाँ अब ताकुमी आ गया है तो वो हैंडल कर लेगा, तो वो वहाँ से चला जाता है। ताकुमी अगर बोलता है कि तुम चलो कैफे में चलो और मैं आता हूँ क्योंकि मुझे इस लड़की से कुछ बात करना है। नीना को ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही ताकुमी बोलने लगता है तुम जिस भी वजह से यहाँ आई हो, बट एक बात याद रखना, अगर नीना को उसे कुछ भी आलतू फालतू बोली या उसके साथ कुछ भी गलत करने का सोची ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ मायो उससे पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो? ताकुमी बोलता है हाँ करता हूँ, तो तुमसे क्या मतलब?
तो माया बोलती है मुझे तो लगता है वो रैन को लाइक करती है। तो यहाँ ताकुमी फिर से गुस्से में बोलता है अरे तुमसे क्या मतलब है, तुम अपने तक रहो ना। और वहाँ से वो चला जाता है। फिर हमें कैफे का दिखाया जाता है और यहाँ 2 गेस्ट आए होते हैं और ये गेस्ट अवोहारो राइड के फुताबा एंड तानाका होते हैं। और इन दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ड्रामा मैं देख चुकी हूँ पहले, क्योंकि ये दोनों का भी ड्रामा है अवोहारो राइड और ये भी इसी ड्रामा की तरह अच्छा है बिल्कुल। इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर रैन का दोस्त वो नई लड़की के पास जाता है जो रैन की जगह पे आई होती है, क्योंकि वो उससे पहले ही दिन से लाइक कर रहा है। तो वो जाता है और अपना लव कॉन्फेस करता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो वो लड़की क्या बोलती है मुझे टॉल रिच एंड हैंडसम लड़का पसंद है, समझे, और ये तीनों में से तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करूँ। रैन का फ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, चलो अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ बनाने। ये लड़की ऊपर से इसको ऐसा बोल रही होती है लेकिन इसके अंदर भी उसके लिए फीलिंग होती है, बट वो दिखाती नहीं है ऊपर से। यही ताकुमी और नीनाको भी होते हैं, जहाँ ताकुमी नीनाको से पूछ रहा होता है कि मेरे आने से पहले वो मैया तुमसे कुछ बोली क्या उल्टा पुल्टा। नीनाको बोलती है नहीं, बट रैन बोल रहा था कि कोई उसका इम्पोर्टेंट दोस्त है बहुत, जो उसका बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, उससे उसका झगड़ा हुआ। और यहाँ ताकुमी समझ जाता है कि रैन इसी के बारे में बोल रहा है। तो ताकुमी बोलता है अरे वो तो बस ऐसे ही बोलता है। तो नीनाको बोलती नहीं, आज से पहले मैंने कभी उसके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना या उसका किसी से फाइट नहीं हुआ। ये सुनकर ताकुमी अगले दिन रैन का वेट कर रहा होता है स्कूल के टाइम पर, और रैन आता है। फिर भी ताकुमी एटीट्यूड दिखाते हुए रैन के धीरे धीरे पास जाता है और उसके साथ चलने लगता है और बोलता है कि अब हम दोस्त नहीं है, समझे, और ना मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। जो भी हमारी दोस्ती थी वो पास्ट में ही खत्म हो चुकी है। तो रैन बोलता है बट मैंने वो अपने तरफ से तो खत्म नहीं किया, तो मेरे नज़र में अभी भी तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा तुमसे फाइट कर कर ऐसे। तो ताकुमी यहाँ बोलने लगता है मैं फाइट नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना बरसों पुराना भड़ास निकाल रहा था तुम्हारे पर। और नौटंकी करने लगता है और बोलने लगता है कि अच्छा तुम अभी भी मुझे अपना फ्रेंड मानते हो, तो कल मैं जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ़ करो। तो सॉरी, वो भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए ये सब वो बोल रहा होता है और उसका एटीट्यूड देखकर रैन स्माइल करने लगता है और वो समझ रहा होता है कि देखो ये बात करना चाहता है, मेरे साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन ये अपने एटीट्यूड एंड नौटंकी में फंसा है। और उसका स्माइल देखकर ताकुमी फिर से ड्रामा करने लगता है कि ये जो हंस रहे हो तुम ना, और तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाते हो और मैं तुम्हें नीनाको के साथ देख देख कर ना जेलस भी होता हूँ, पर अब मैं किसी लड़की की वजह से अपना दोस्ती ख़त्म करना नहीं चाहता और तुमसे गुस्सा होना नहीं चाहता। ये बात सुनकर रैन तो बिल्कुल हंसने लगता है और बोलने लगता है ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इडियट कहीं के। तो ताकुमी बोलता है हाँ मुझे भी पता है तो बोलो। और ये दोनों ऐसे ही बहस करते करते क्लास में एंटर करते हैं। क्लास में एंटर करते हैं तो नीनाको होती है और नीनाको को देखकर दोनों साथ में ही मॉर्निंग विश करते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर नीनाको बोलते हैं तुम लोग साथ में आए क्या। तो रैन बोलता है हाँ वही ताकुमी मेरा वेट कर रहा था, मैं तो नहीं कुछ किया, वही मेरा वेट कर रहा था, तो हम लोग साथ में आए। रैन भी कम ड्रामेबाज नहीं है। तो यहाँ नीनाको शौक हो जाती है और पूछती है अच्छा तुम दोनों का जो फाइट हुआ वो सॉल्व हो गया क्या, अब तुम लोग फ्रेंड बन गए। रैन हंसते हुए बोलता है हाँ क्योंकि ये इडियट आकर बोला ना मुझसे, इसीलिए। वो ऊपर से ताकुमी को इडियट वगैरह जो भी बोल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ऐसे ताकुमी से बात कर कर, और उसको देख कर नीना को समझ रही होती है कि रैन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है अभी, और रैन को हैप्पी देखकर नीना को भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। फिर वहीं सायूरी आती है तो नीना को सायूरी से बात करने लगती है। फिर हम दाइकी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में होता है, उसके पास मयो आती है और वो पूछने लगती है कि मैंने सुना है तुम मिडिल स्कूल से नीनाको के साथ है। दाइकी बोलता है हाँ तुम्हें कैसे पता। तो मयो बोलती है नीनाको है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उसके बारे में जानना चाहेगा, तो मैंने भी पता कर लिया। और बोलने लगती है मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी प्यारी है और अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दाइकी बोलता है हाँ क्योंकि वो किसी को लाइक करती है, उसको किसी पर क्रश है। तो मैं बोलती है वो लड़का शायद रैन ही है ना। तो दाइकी बोलता है हाँ बट अभी उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बात करते हुए। अगले ही साल नीनाको का की चैन रैन से टूट गया था, तो रैन ने उसको नया की चैन दिया
तो जिस वजह से उन दोनों में उसी टाइम से बात होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ मयो समझ जाती है कि अच्छा, जो नीना को की चेन लटकाई होती है अपने बैग में, वो रैन का दिया हुआ है। तो अब उसका ध्यान नीना को के की चेन पर जाता है और वो नीना को के की चेन को देखने लगती है। फिर हम देखते हैं नीना को घर जाती है तो वो अपना बैग देखती है तो उसके बैग में की चेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगती है। मतलब की चेन गायब हो गया होता है, या ये कह लो मयो ने चुरा लिया होता है। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।